प्रिय छात्रों, हिंदी के इस शिक्षण सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम काव्य खंड के अंतर्गत कवयित्री महादेवी वर्मा द्वारा रचित तीसरे गीत के तीसरे भाग का अध्ययन करेंगे। महादेवी जी की मान्यता है कि दुख मेरे निकट जीवन का एक ऐसा काव्य है जो सारे संसार को एक सूत्र में बांधकर रखने की क्षमता रखता है। मनुष्य सुख को अकेले भोगना चाहता है, किंतु दुख सबको बांटकर विश्व जीवन में अपने जीवन को और विश्व वेदना में अपनी वेदना को इस प्रकार मिला देना चाहता है जिस प्रकार एक जल बिंदु समुद्र में मिल जाता है। वे अपने जीवन की तुलना बदली से करते हुए कहती हैं, मैं क्षितिज भ्रिकुट पर चिर धूमिल, चिंता का भार बनी अबिरल, रजकण पर जलकण हो बरसी, नवजीवन अंकुर बन निकली, मैं नीर भरी दुख की बदली। यहाँ संदर्भ और प्रसंग भाग 1 की बात समझें। कठिन शब्दों का अर्थ देख लें। क्षितिज वह स्थान जहाँ धरती और आकाश आपस में मिलते से प्रतीत होते हैं, सामान्यतः आकाश, नभ आदि। भ्रिकुट भौं, धूमिल धुंधला, अबिरल निरंतर, रज धूल। व्याख्या देखें। कवित्री कहती है कि मैं क्षितिज भ्रिकुट पर चिर धूमिल। कवित्री कहती है कि जिस प्रकार जल के भार से नभ में झुके हुए बादलों को देखकर ऐसा लगता है जैसे वे उसकी भौहें हों और उसकी चिंतित अवस्था को अभिव्यक्त करते हों, उसी प्रकार मैं प्रिय के विरह में उनसे मिलने की उम्मीद में सदैव चिंतित रहती हूं। ऐसा भी कह सकते हैं कि जिस प्रकार बदली क्षितिज रूपी भ्रिकुटी पर धूमिल रूप से घिरकर जल के भार से झुककर धरती पर जल की वर्षा करती है और उसके द्वारा बरसाए गए जल से धरती में पड़े हुए बीजों में अंकुर फूट पड़ते हैं। रज कण पर जल कण हो बरसी, धूल के कणों पर जल के कण बरस पड़ते हैं, नवजीवन अंकुर बन निकली और धरती में पड़े हुए बीजों में अंकुर फूट पड़ते हैं। उसी प्रकार मैं अपने जीवन में निरंतर चिंता का भार लिए रहती हूं और उस चिंता की अभिव्यक्ति मेरी भौहें कर देती हैं। अर्थात मेरी क्षितिज रूपी भ्रिकुटी पर चिंता सदैव विद्यमान रहती है। उसी के कारण मेरी आंखें बरसती हैं, जिससे मेरी चिंता का भार हल्का हो जाता है और मुझ में नवजीवन का संचार हो जाता है। फिर से समझ लें। कवित्री महादेवी वर्मा कहती हैं कि जिस प्रकार जल के भार से आकाश में बादलों को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे वे उसकी भौहें हों, क्योंकि झुके हुए वो भौहों की तरह दिखाई देते हैं और उसकी चिंतित अवस्था को अभिव्यक्त कर रहे हैं, उसी प्रकार प्रिय के विरह और उनसे मिलन की आशा में, उम्मीद में मैं सदैव चिंतित रहती हूँ। और जैसे बदली जल की वर्षा करती है, उससे वह हल्की हो जाती है और धूल के कणों पर जब वह जल की बूंदें गिरती हैं तो धरती में पड़े हुए बीजों में अंकुर फूट पड़ते हैं, उनमें एक नए जीवन का संचार हो जाता है। उसी प्रकार चिंता से युक्त मेरे ये नेत्र जब आंसुओं के रूप में बरस पड़ते हैं तो मैं चिंता से मुक्त हो जाती हूँ और ऐसा प्रतीत होता है जैसे मुझ में नवीन जीवन का संचार हो गया है। यहाँ पर काव्य सौंदर्य, वियोग श्रृंगार, रस है, छंद मुक्त या मुक्तक छंद, अलंकार अनुप्रास, रूपक और मानवीकरण, यहाँ अलंकार हैं,
भाषा शुद्ध परिष्कृत खड़ी बोली, शैली गीत शैली, गुण माधुर्य गुण और शब्द शक्ति अभिधा और लक्षणा। पद्यांश पर आधारित प्रश्न देखें। पहला प्रश्न है, प्रस्तुत पद्यांश का शीर्षक तथा कवयित्री का नाम लिखिए। उत्तर, प्रस्तुत पद्यांश का शीर्षक गीत 3 और कवयित्री का नाम महादेवी वर्मा है। दूसरा प्रश्न, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए और यहाँ रेखांकित अंश है, रजकण पर जलकण हो बरसी, नवजीवन अंकुर बन निकली। उत्तर, कवित्री महादेवी वर्मा कहती हैं कि मेरी क्षितिज रूपी भ्रिकुटी पर चिंता सदैव विद्यमान रहती है और उसी के कारण मेरी आंखों से आंसुओं की वर्षा होती है, जिससे मेरी चिंता का भार कम हो जाता है, हल्का हो जाता है और ऐसा प्रतीत होता है जैसे मुझ में नवजीवन का संचार हो गया हो। तीसरा प्रश्न, प्रस्तुत पंक्तियों में कवित्री ने अपने जीवन की साम्यता किससे दिखाई है? उत्तर, प्रस्तुत पंक्तियों में कवित्री ने अपने जीवन की साम्यता बदली से दिखाई है। बदली, बादल। चौथा प्रश्न, इन पंक्तियों में मुख्य रूप से किस भाव की अभिव्यक्ति हुई है? उत्तर, इन पंक्तियों में मुख्य रूप से कवयित्री के हृदयगत करुणा की, हृदय के भीतर की करुणा की अभिव्यक्ति हुई है। पांचवा और अंतिम प्रश्न, मैं क्षितिज भ्रिकुट पर घिर धूमिल पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उत्तर, मैं क्षितिज भ्रिकुट पर घिर धूमिल पंक्ति में अनुप्रास एवं रूपक अलंकार हैं। घिर धूमिल में घ वर्ण की आवृत्ति हुई इसलिए अनुप्रास है, और क्षितिज भ्रिकुट, क्षितिज रूपी भ्रिकुटी, यहाँ उपमेय और उपमान में अभेदत्व है, दोनों को एक ही मान लिया गया, आकाश को ही भ्रिकुटी मान लिया गया है, इसलिए यहाँ रूपक अलंकार है। प्रिय छात्रों, मुझे उम्मीद है कि आपको यह भाग अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इसके प्रश्न उत्तर को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें और अभ्यास करें। बहुत बहुत धन्यवाद।